बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पार्ट 11। लास्ट लेक्चर में हमने मूवमेंट्स अबाउट मीन देखा था। आज हम देखेंगे मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मूवमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या हैं और इनका क्या रिलेशनशिप है मूवमेंट्स अबाउट मीन के साथ, आज के लेक्चर में ये देखेंगे। Movement about arbitrary constant. Arbitrary constant means any constant of our choice. Say A. कोई भी कांस्टेंट जो हमारी चॉइस का हो वो कांस्टेंट मीन के अलावा होना चाहिए, यानी डाटा का जो मीन है उसके अलावा आप कोई भी कांस्टेंट चूज कर लें, उसको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहेंगे। वो हमारी चॉइस का हो सकता है, कोई भी हो अदर देन मीन। जो पॉपुलेशन की मूवमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इनको हम μ1 डैश μ2 डैश μ3 डैश इससे डिनोट करते हैं। फार्मूला इसका कुछ यूं होता है, म्यू आर डैश 1/n समेशन xi माइनस a पावर n। a यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और r की वैल्यू वही 1 2 3 सो ऑन होती है। ये पॉपुलेशन मूवमेंट आ गई आर्बिट्रेरी। इसी तरह जो सैंपल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के अबाउट मूवमेंट्स हैं उनको हम m1 प्राइम m2 प्राइम डैश भी पढ़ते हैं, इनको प्राइम भी पढ़ते हैं। ज्यादा बेहतर जो है m1 प्राइम और m2 प्राइम m3 प्राइम वगैरह है। फार्मूला इसका कुछ यूं होता है, m r प्राइम इज 1/n समेशन xi माइनस a रेज टू द पावर r, और r की वैल्यू वही 1 2 3 अप टू सो ऑन यहाँ पर होती है हमारे पास। ये सैंपल की आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के अबाउट मूवमेंट आ जाती हैं जी हमारे पास। इसी तरह मूवमेंट अबाउट जीरो भी होती है कि जब आपने डाटा में जो हर वैल्यूज में से किसी से भी डेविएशन नहीं लिया बल्कि जीरो से डेविएशन लिया है, तो आर्थ मूवमेंट अबाउट जीरो जो है उसको हम यूज करते हैं m डैश r इज इक्वल टू 1/n समेशन x पावर r। तो इसमें m1 आ जाएगी समेशन x/n जो मीन है, ये लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था। m2 आ जाएगी समेशन x स्क्वायर ओवर n, m डैश 3 आ जाएगी समेशन x क्यूब ओवर n एंड सो ऑन। तो ये मूवमेंट अबाउट जीरो है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जो मूवमेंट अबाउट मीन किस तरह से ऑब्टेन की जा सकती हैं मूवमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की मदद से। जी अब नेक्स्ट हमारे पास है मूवमेंट अबाउट मीन इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की वाली मूवमेंट्स की मदद से हम मीन वाली मूवमेंट किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। द फॉलोइंग रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन आर्बिट्रेरी मूवमेंट्स एंड मीन मूवमेंट्स। पहला m1 जो है ये m1 डैश माइनस m1 डैश है, दोनों माइनस होके जीरो आ जाएंगे। आपको पता है फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन जो है ये ऑलवेज जीरो होती है। सेकंड मूवमेंट जो m2 है ये होगी m2 डैश माइनस m1 डैश का स्क्वायर। थर्ड मूवमेंट इसके लिए जरा इसको याद रखने का तरीका आपको बता देता हूं। यहाँ पे m3 डैश m2 डैश और फिर m1 डैश आएगी। पहली के साथ आपने m1 डैश मल्टीप्लाई नहीं करना, सेकंड के साथ m1 डैश और लास्ट के साथ m1 डैश का स्क्वायर। वहां पे ऑलरेडी m1 डैश मौजूद होगी तो स्क्वायर उससे मिलके क्यूब हो जाएगा। तो यूं होगा m3 m2 डैश m1 डैश और साथ इसके पहले के साथ m1 डैश नहीं आना, दूसरे में m1 डैश, तीसरे में m1 डैश का स्क्वायर। और कांस्टेंट इसका 132 आपने याद रखना है, 132। और साइन इसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, 132 इसका कांस्टेंट होगा। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये 2 और 1 का सम यहाँ पे 3 आ रहा है, और वैसे आसान तरीका ये है कि 132 आप याद रखें। फोर्थ मूवमेंट जो है वो इस तरह आएगी m4 डैश m3 डैश m2 डैश और एंड पे आ जाएगा m1 डैश। पहली के साथ m1 डैश नहीं आना, दूसरी के साथ m1 डैश, तीसरी के साथ m1 डैश का स्क्वायर और आखिरी के साथ m1 डैश का क्यूब, क्योंकि वहां पे m1 डैश ऑलरेडी मौजूद है तो वहां पे m1 डैश की पावर 4 आ जाएगी। और कांस्टेंट इसका आपने याद रखना है 1463, 1463।
और साइन इसके उसी तरह से है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। इस तरीके से आपको फार्मूला जो आसानी से याद हो सकता है। देखिए M4 डैश M3 डैश M2 डैश M1 डैश, और आप पहली को छोड़कर बाकी के साथ M1 डैश मल्टीप्लाई करते जाना और हर नेक्स्ट टर्म में एक एक पावर बढ़ाते जाना है। तो M1 डैश का स्केयर, यहाँ पे M1 डैश का क्यूब आना है, लेकिन ऑलरेडी M1 डैश यहाँ पर एक बड़ी है तो M1 डैश की पावर 4 आ जाएगी। तो इस तरह हमें कोई भी आर्बिट्रेरी मूवमेंट्स दी हो किसी भी कांस्टेंट के हिसाब से, तो उससे मीन मूवमेंट जो है हम इन चार रिलेशनशिप की मदद से फाइंड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमारे पास होते हैं, आपको असाइनमेंट में मैंने दिए भी हैं। और अब इस लेक्चर की एक आखिरी बात देख लें कि अगर आपको डैश मूवमेंट की मदद से कांस्टेंट जो मूवमेंट हैं उनकी मदद से मीन मालूम करना हो तो वो कैसे होगा, वो आखिरी एक बात इस लेक्चर की आप देखें। फाइंडिंग मीन फ्रॉम फर्स्ट arbitrary movement. The mean can be obtained using the relationship x bar is equal to a plus m1 डैश। मीन कैसे मालूम हो जाएगा? जिस कांस्टेंट के अगेंस्ट आपने आर्बिट्रेरी फर्स्ट मूवमेंट निकाली है उसके अंदर फर्स्ट मूवमेंट आप ऐड कर दें तो आपको उस डेटा का जो है वो मीन मिल जाएगा। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने आर्बिट्रेरी मूवमेंट्स देखी और आर्बिट्रेरी मूवमेंट्स का रिलेशनशिप देखा मीन मूवमेंट के साथ, और किस तरह से हम आर्बिट्रेरी मूवमेंट से मीन मूवमेंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई मजीद आप इसमें पूछना चाहते हैं तो कमेंट के अंदर आप पूछें, ग्रुप के अंदर आके पूछें, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है। थैंक यू वेरी मच।